हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मुझे जानकर बहुत खुशी हो रही है जैसे कि बच्चे ये पेपर लेके आए हैं। मैथ का पेपर इनका जो हुआ है बहुत ही बढ़िया पेपर हुआ है। जो मैंने बताया उसी में से पेपर आया है, उससे बाहर यहाँ कुछ भी नहीं आया है। और देखिए पेपर क्या आया था। पेपर में पहला क्वेश्चन दे दिया, द्विघात समीकरण 3x² - 6x + 4 = 0 का विभक्तर ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान तरीके से d = b² - 4 इसी से यहाँ पे d को हम निकाल सकते हैं। d क्या होता है? विभक्तर होता है। यहाँ पे निकाल लेंगे। मैंने यहाँ पे बता भी रखा है और बच्चे करके आए हैं क्वेश्चनों को। बहुत ही आसान पेपर था। जिस तरीके से हमने सोचा था वैसा पेपर वाकई में ही हार्ड नहीं था। पेपर बहुत ही आसान था, सरल पेपर आया है। और दूसरा क्वेश्चन, समीकरण 3x + 2y = 6 तथा y = 0 का हल है। तो y = 0 है। यहाँ पे जो इक्वेशन दी गई है उसमें हम y = 0 रख लेंगे। और ये पेपर है हमारा बुलंदशहर का, ठीक है, जिला बुलंदशहर का 822 ZZ, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ और जिस तरीके से मैंने पेपर बताया था उसी तरीके से आया है। और बच्चे मतलब बहुत खुश थे पेपर को देख के। और जो मैंने बताया वहां से पेपर बिल्कुल भी बाहर नहीं गया है, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन उन्होंने दे दिया, यदि बिंदुओं A दे रखा है -4, 2 तथा B 5, 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु C ये दे रखा है, तो अल्फा का मान यहाँ पे ज्ञात करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। और आगे देखिए क्वेश्चन दे दिया, यदि एंगल दे रखा है हमें ट्राइंगल ABC में AB = 6√3 सेंटीमीटर, AC = 12 सेंटीमीटर और BC = 6 सेंटीमीटर, तो कोण B का मान यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ये भी पाइथागोरस थ्योरम में से बहुत आसानी से यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा। अब वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 125 और 70 को विभाजित करने का शेषफल क्रमशः 8 और 5 प्राप्त होता होगी। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन आया है। यदि समीकरण x² + 2kx - 6 = 0 का एक मूल -2 है तो k की वैल्यू निकालिए। जो यहाँ पे मूल दे रखा है -2, तो जो x दे रखी है जहां जहां x है वहां पे ये वैल्यू रख देंगे -2, तो यहाँ पे k की वैल्यू आसानी से निकल के आ जाएगी। एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, तो इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये भी वही क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। यदि sin θ = cos θ है तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति से आया हुआ है। और संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन। बिंदु -3,5 की y अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। x अक्ष पे पूछ लेता है, कभी कभी y अक्ष पे पूछ लेता है। ये भी क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा आसान है। और sin 15 डिग्री अपॉन cos 75 डिग्री, यहाँ पे या तो cos को तोड़ लो या sin को तोड़ लो, इसका एक आंसर हो जाएगा। और निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, तो ऊपर जो हमें वर्ग अंतराल दिया है इससे मध्यमान निकाल लेंगे, ठीक है। इनको दोनों को ऐड करके मतलब 2 से डिवाइड करके मध्यमान, और नीचे बारंबारता दे रखी है, दोनों की मल्टीप्लाई σfx बटे σf से यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा। और साइन आगे दिया हुआ है, यदि 3 cot θ = 4 तो cosec θ का मान बताइए। तो cot θ = 4/3, इसे इधर ले आएंगे, त्रिकोण में उसे पाइथागोरस थ्योरम में से इसको सॉल्व कर लेंगे और वहां से cosec θ की वैल्यू निकाल लेंगे लाल बटे कक्का से, ठीक है। और यदि दो गोलों के अनुपातों आयतनों का अनुपात 27:64 है तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये आसान क्वेश्चन रहा है। यदि कुछ प्रेक्षणों के बहुलक तथा माध्य क्रमशः 45 तथा 27 है तो माध्यिका ज्ञात कीजिए। 14.3 जो मैंने कल आपको बताया था माध्यिका से क्वेश्चन आने वाला है, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को भी मिल रहा है। समीकरण ये दे रखी है कि मूल बताओ, इसके खाली आपको फैक्टर करने, x की जो वैल्यू आएगी वही उसके मूल हो जाते हैं। यदि 713, इसमें आपको पदों का योग बटे पदों की संख्या, सारे पदों को ऐड करना है। नीचे जितने पद हैं उनको लिख देना है, ऊपर ऐड करके और नीचे गिन करके लिख देना है, वहां से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समीकरण 3/x - 2x = 2/x का हल है। ये आसान क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेंगे। यदि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:7 के अनुपात में है तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात होगा। तो ये भी मैं आपको बताया 6 चैप्टर से यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है। और यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिमाप संख्यात्मक रूप से समान है तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी। तो यहाँ पे आपको त्रिज्या निकालनी है, रेडियस। बहुत ही आसान, 20 में से मैंने ये
क्लास के जो मैंने जिन बच्चों को पढ़ाया है इन्होंने थोड़ी गलती कर दी है 1-2 क्वेश्चनों में। बाकी इनके यहाँ से 18 नंबर कम से कम पक्के हैं और 19 नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने देख लिया है तो यही नंबर इनके आने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव में जो मैंने बताया उससे बिल्कुल भी बाहर यहाँ पर नहीं गया है। आगे देखो, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय मतलब परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि अपरिमेय संख्या है। थोड़ा घुमा के दे दिया है क्वेश्चन, वही 1.3 से यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिला है। और अगला 10b ये दे दिया हमारा त्रिकोणमिति से, और द्विघात समीकरण इतने के मूल बताइए, ये आपका फैक्टर करना है। बिंदु इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई यहाँ आसानी से निकाल लेंगे। यदि व्यास 1 दिया है तो व्यास से त्रिज्या उसकी आधी होती है, यानी कि 0.50 लिख लेंगे यहाँ पे, और उसकी लंबाई वगैरह दे रखी है, इसको कर लेंगे आसानी से। माध्य दिया हुआ है, और जैसा कि मैं आपको अब वैसे भी जो ये पेपर है बुलंदशहर जिले का है 822 और ZZ करके इसका कोड है। बहुत ही आसान पेपर आया है, मैं बता दूं आपको, जैसे मैंने बताया था उस तरीके का पेपर आया है। अब नेक्स्ट पेपर आपका कला का होगा तो उसमें तो कुछ बताने वाली बात है नहीं, लेकिन साइंस का जो पेपर होगा तो उसके लिए मैं आपको बहुत ही हिंट और बहुत ट्रिक दूंगा। जल्दी से हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें, और हमारी वीडियो बहुत ही पावरफुल होने वाली है, आपके लिए बहुत हेल्प होने वाली है। जैसे कि मैंने हिंदी और गणित में जो बताया था, आपके वहां से पेपर बाहर नहीं गया है। 2-1 क्वेश्चनों की बात होती है, वो चले जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो मैंने आपको बताया वहीं से आपका पेपर आया हुआ है। और जल्दी से आप और अच्छे मार्क्स लाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। आपने इतने प्यार से हमारी वीडियो को प्यार दे रहे हैं, उसके लिए थैंक यू।